और फिर देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र सरकार सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। जिस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका जो नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें एक पैसे का कोई लेन देन नहीं, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने विरोध किया था जब राहुल गांधी जी को बुलाया था 5 दिन तक, तब भी विरोध किया था और अब भी विरोध करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय भी दिल्ली आ गए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में कहा उन्होंने कि बीजेपी डरती है, इसलिए ईडी, आईटी, सीबीआई को आगे करती है। भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, यहां तक सरकार को चेताया भी है। बीजेपी सिर्फ मॉरल को डाउन करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, हम डरने वाले नहीं हैं। रायपुर से विधायक विकास उपाध्याय मेरे साथ हैं। विकास, आज सोनिया गांधी को ईडी बुलाया गया है, आप भी रायपुर से दिल्ली आए हैं, विरोध होगा जबकि यहाँ पे पूरी व्यवस्था है आपको रोकने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी डरता है और इनकम टैक्स ईडी, सीबीआई, सीआईडी को सामने करता है। जिस प्रकार से पूरे देश की हालात जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग मुद्दों पर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, सोनिया जी सदन में बात कर रही हैं। और पहले हम आगाह करते रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को जो मुसीबतें आज देश पर आ रही है उसके लिए आगाह करते गए, लेकिन केंद्र सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है ईडी, आईडी ऐसी एजेंसियों का, जिससे लोगों को प्रेशराइज करने का काम कर रही है ताकि उनके मॉरल को डाउन करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो इस देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और हम डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सामना किया, आज सोनिया जी को भी बुलाया है। हम तमाम कांग्रेस के साथी आए हैं, हम लोगों की बैठक भी है और उस पर आगे हम सब साथी, पूरे देश में आज आंदोलन है। पूरे देश में कांग्रेस का साथी, एक आम जन मानस की जो भावना है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आप चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके ऊपर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के तुगलकी फरमान को नहीं मानते तो उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। भाजपा इस तरह से, मतलब एक तरह से आप लोगों को के खिलाफ काम कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सर, जब लास्ट टाइम राहुल गांधी को था तो राहुल गांधी 5 दिन तक गया अलग और रोज यहाँ प्रदर्शन होता था, तो आज भी आप इसी तरह से क्या मानसिक रूप से तैयार हैं कि जितने दिन भी हो हम यहाँ रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुलिस कितना ही रोके? देखिए, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। हम सच की आवाज को उठा रहे हैं। आज भी हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए और मैं समझता हूँ कि जब तक ये पूरे मामले पर कोई कुछ नहीं हो जाता तब तक हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे। संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर भी बोलने को नहीं दिया, इस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है। बाहर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी होगा। तो लगता है कि मतलब सरकार को विपक्ष से कुछ दबाव में है, डरी भी है इस वजह से, ना तो संसद में आवाज उठाने दी जा रही, ना सड़क के बाहर। बिल्कुल, इसीलिए देखिए आप पार्लियामेंट में भी अलग अलग नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि जो वो सबसे बड़ी संसद है जहां पर एक सांसद अपनी आवाज को, इस देश की आवाज को उठा सकता है, वहां भी दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस दबने वाली नहीं है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि हम लोग दबेंगे नहीं और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।